औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार मुमकिन है? क्या अल्लाह का दीदार हो सकता है? इसके मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। अल्लाह तुम्हारे नफूस के अंदर है। अफ़ला तुबसिरून, तुम उसको देख क्यों नहीं रहे? अल्लाह फरमाते, मुझे देखो, मैं तुम्हारे नफूस के अंदर जलवागर हूँ। अल्लाह बंदे के नफ्स के अंदर, अल्लाह बंदे के कल्ब के अंदर मौजूद है। हजूर पाक साहबे लोलाक मदीने वाले मेरे लजपाल नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बैतुल्लाह में गया, अल्लाह ना मिला। मदीना में अल्लाह ना मिला, कहीं भी अल्लाह ना मिला। आका, वो इतना बड़ा अल्लाह कहाँ रहता है? मेरे और आपके हबीब ने फरमाया, सिहाबा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो बड़ों से बड़ा है, वो कहीं नहीं समा सकता, वो इतना बड़ा है। हर जगह मौजूद है लेकिन समा कहीं नहीं सकता, वो इतना बड़ा है। तो या रसूलल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह फिर कहाँ रहता है? फरमाया, कुलूबल मोमिनीना अर्शिल्लाहि ताला। फरमाया, इतना बड़ा अल्लाह मोमिन के दिल में रहता है, वली अल्लाह के दिल में रहता है, कामल लोगों के दिलों में अल्लाह रहता है। अब दिल में अल्लाह हो तो वह बंदे के ज़र्फ़ के मुताबिक अल्लाह उसको अपना दर्शन, अपना दीदार अता कर देता है, बंदे के ज़र्फ़ के मुताबिक। इसलिए तो कहते हैं, फिरकों से निकल जाएं, इनसे जान छुड़ाएं, लड़ाई की बातों से जान छुड़ाएं, किसी कामल औलिया अल्लाह की हो जाए, ताकि आपका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करके दिल को बड़ा करे। इतना बड़ा करे कि सुल्तानुल आरफीन दिल के बारे में फरमाते हैं कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वज मोहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ, फाजल सुट फजीलत बैठे जा हजरत बाहू, ते जद दिल लगे ठिकाने हूँ। इतना बड़ा दिल हो जाए कि फाजल सुट फजीलत बैठे, दिल इतना बड़ा अर्श खुदा बन जाए, तो इतना बड़ा ज़र्फ़ करें, इतना बड़ा ख्याल करें, इतना बड़ा अपना कुशादा सीना कर ले अपना। इसलिए रिसालत माप के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे हबीब, क्या हमने आपके सीना को समंदर से ज्यादा वसी न कर दिया? हजूर का ज़र्फ़ इतना वसी हो गया, इतना बड़ा सीना मुबारक हो गया कि इसमें अल्लाह ज़ात का वो जो हजूर का कल्ब था वो इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हुआ। वो इतना बड़ा अल्लाह, वो इतना बड़ा ईसा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना में नाज़िल हुआ, और उनके वसीला से आज उम्मत मोहम्मदिया के फुकारा के सीना में इसमें अल्लाह ज़ात चमक और दमक रहा है, जिससे वलायत और गौसियत और कुतबियत और मुकाम अबदाल वगैरह दुनिया में चल रहे हैं। और कायनात औलिया अल्लाह और फुकारा के ज़रिए से वसीला से अल्लाह उनकी बरक़ात से कायनात पर रहमतें बरकतें फरमाता है। तो बेशक अल्लाह का दीदार, कुरान कहता है अल्लाह का दीदार करें। रिसालत माँ फरमाते हैं अल्लाह दिल के अंदर है। और एक और हदीस से नबवी में वारिद होता है कि कल्बुल इंसान बैतुर रहमान, इंसान का दिल खुदा का घर है। अब अल्लाह बंदा के दिल में है। वो किसी शायर ने कहा ना कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। तो तस्वीर यार मैंने इसमें अल्लाह ज़ात दिल के वो मालिक की सूरत, वो जो सूरत बेसूरत होकर सूरत में जलवा फिरोज होता है, तो उसका दीदार हर बंदे के दिल के अंदर है। लेकिन ये दीदार करवाने के लिए, ये दीदार करने के लिए या करवाने के लिए हमें किसी अहले दीदार के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आईना देखेंगे तो समझ आएगी, और आईना देखेंगे तो उस आईने में जब सूरत नजर आती है ना, तो फिर बंदा देखते इसमें क्या नुक्स है और क्या इसमें अच्छाई है, खूबसूरती है। तो हजूर पाक ने फरमाया, अल मोमिनु मिरातल मोमन, मोमन मोमन का आईना है। अब आपने अपने आप के दिल के आईने में खुदा को देखना है तो नहीं देख सकते,
इसके लिए आपको आईने की जरूरत पड़ेगी, शीशे की जरूरत पड़ेगी। तो मोमन का आईना है। जब तक आप किसी कामल वली अल्लाह के नहीं हो जाएंगे, वो आपको अल्लाह का दीदार कैसे करवा सकेगा? क्योंकि वो तब दीदार करवाएगा जब आप उसके मुरीद हो जाएंगे, उसके बैत हो जाएंगे। उससे पहले वो दीदार नहीं करवाएगा, ना आप कर सकेंगे अल्लाह का दीदार। और फिर एक और हदीस में वारिद होता है, सुल्तान बाहू ने हदीस को नकल किया, हजूर पाक ने फरमाया, अल मोमिनु मिरातुल रहमान, मोमन खुदा का शीशा है, मोमन खुदा का आईना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का आईना है मोमन। ये मोमन का इतना बड़ा मुकाम और दर्जा है, इसलिए फरमाया इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, कि बेशक अल्लाह ने आदम को, इंसान को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। तो यह अहसन सूरत खुदा की सूरत के मुशाबे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई सूरत ना मिली थी आदम को, तो अल्लाह ने अपनी ही सूरत पर आदम को तख्लीक कर दिया था। तो ये खूबसूरत सूरत अल्लाह ही की सूरत है। तो इसी सूरत का दीदार मुर्शद करवाता है, अपने आईने में उसको दिखाता है। जब इंसान को समझ नहीं आती, वो समझते हैं पता नहीं अल्लाह ताला कैसे नजर आएगा, अल्लाह कोई शख्सी रूप में नजर आएगा, अल्लाह किसी इंसानी रूप में नजर आएगा, या अल्लाह कोई बहुत बड़ा कोई नूर बैठा होगा जो हमें नजर आएगा। तो इसके लिए ना वो एक तमसील बयान की जाती है कि जब तोते को बोली सिखानी होती है ना तोते को, तो उसके आगे आईना कर दिया जाता है और शीशा कर दिया जाता है। तोता शीशे में अपने आप को देखता है। तो वो आदमी जो शीशा तोते के आगे करता है ना, तो वो कहता है मियाँ मिठू चूरी खानी आपने, या जो भी वो कहता है, तो तोता भी वही बोलने लग जाता है। तोता इस वजह से वो बोलने लग जाता है, तोता शीशे में देख रहा होता है अपने आप को, वो समझता है मेरा हमजिन्स मुझसे बात कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि इस शीशे के पीछे, इस कली के पीछे बोल कोई और रहा है। जो बोल रहा है उसके बारे में तोते को नहीं पता, वो समझता है कि मेरा हमजिन्स है। हम जब किसी औलिया खुदा से खुदा की मारिफत को सीखते हैं, अल्लाह की मारिफत को देखते हैं, अल्लाह की पहचान को, अल्लाह के नूर को किसी वली अल्लाह में देखते हैं, समझते तो यही है कि ये हमारी तरह का है, लेकिन उस बंदे के पीछे रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह का कलाम उस पर नाजिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रूह का कलाम उस बंदे से वारिद होता है, जिसको इल्हाम कहा जाता है, अलका कहा जाता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा। इसलिए तो रसूल खुदा के बारे में फरमाया, इनके लब अपनी मर्जी से हिलते ही नहीं है, अल्लाह बोलता है रसूल अल्लाह की जुबान से। और यही फैजान नबूवत, लिसान रसूल, रसूल अल्लाह की जुबान का फैज उम्मत के फुकारा अहले बैत औलिया अल्लाह में आया। अब अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह को देखना है, तो सबसे पहले मुर्शिद के आईने में अपने आप को पाक करें, दिल को पाक करें। हम उसको अपनी तरह का भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके पीछे बोली किसी और की बोली जा रही है। यानी शीशे के पीछे समझाने वाला कोई, यार शीशा क्या है, ये वजूद अंसरी, ये कली है, और इसके पीछे बोलने वाली रूह खुदा है। अगर कोई कामिल मुर्शिद आपको समझाता है तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह ताला के इज़्न, अल्लाह ताला के इरादे, अल्लाह ताला के कुन फयकून के फैज से वो आपको कलाम मार्फत समझा रहा है। और फिर वो जो कामिल मुर्शिद होता है, वो बंदे को अल्लाह का दीदार कई सूरतों में करवा सकता है, क्योंकि अल्लाह बेसूरत है। कई दफा तो ऐसे होता है कि अल्लाह ताला एक नूर की तजल्ली बंदे पर, अल्लाह उस नूर की तजल्ली से बंदे पर जाहिर होता है। कई दफा ऐसा होता है वो हकीकत अज़ली अबदी किसी मजासी लिबास में नजर आ जाता है, किसी फुकरा और सालिहीन में वो ज़ाते बरहक नजर आ जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि वही ज़ाते हक बंदा के ऊपर वारद हो जाती है और बंदा अपने आप से निकल जाता है, मुकामी अबदियत से निकल जाता है।
اور وَإِذَا أَتَمَّ الْفَقْرَ فَهُوَ اللہ کی شان اس بندے کے اوپر وارد ہو جاتی ہے، صبغۃ اللہ کا رنگ اس پر رنگے خداوندی چڑھ جاتا ہے، اور بندے کو درشن دیدار ذات باری تعالیٰ ہو جاتی ہے۔ یہ 3 طریقے میں نے بتا دیے جو صوفیاء نے دیدار خدا کے بارے میں بتائے ہیں۔ کسی کو وہ نور ازلی و ابدی نور کی صورت میں نظر آیا، کسی کو وہ حقیقی قدیم ذات باری تعالیٰ کسی مجازی صورت میں فقراء و صالحین و مرشد کامل کی صورت میں نظر آیا، اور کسی کو وہ اپنے ہی آپ کے دل کے آئینے میں وہ ذات نظر آئی۔ تو یہ تینوں طریقے اولیاء خدا نے زیارت، اس لیے تو رسول خدا نے فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کو دیکھنا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تو وہی سوال ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کیا تھا۔ گھبرا گئے، پریشان، ویسے تو حضور ظاہری طور پر، تو سرکار نے فرمایا اچھا اللہ کو دیکھنا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، حبیب غمگین نہ ہو، کھڑے ہو کر اعلان کر دے مَن رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے خداوند اکبر کو دیکھ لیا، اللہ رب العزت کو دیکھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، کہ پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ تو اس وجہ سے وہ بے صورت اللہ کسی صورت میں اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کسی کامل ولی اللہ کا بیعت ہو جائیں، پھر دل کو پاک صاف کریں، اس کے آئینے میں اپنے آپ کو پاک کریں، یعنی اس کے آئینے کا مطلب ہے اس کی زیر نگرانی اپنے آپ کو پاک کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے، قد افلح من تزکا، تو بے شک کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ تزکیہ نفس کا معرفت میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس معرفت میں ترجمہ وہ یہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس اس کو نکال دو، بندے کو نکال دو اور اس ذات کے نور کو اپنے اوپر وارد کر لو۔ حقیقی تزکیہ نفس تو یہ ہے، تو پھر اس کو دیدار ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اس جہان میں اندھے ہیں وہ اس جہان میں بھی اندھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس جہان میں نظر نہیں نہ آیا تو اس جہان میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، تینو کون لگاوے پار بنا گرو اپنے، کدی بندا نہیں کوئی یار بنا گرو اپنے۔ نماز روزے تے حج زکاتاں، اے کس کا مونیاں سوم صلاتاں، اے جانیاں سب بیکار بنا گرو اپنے۔ ایتھے اوتھے دوئی جہانی، ایتھے اوتھے دوئی جہانی، ہونا پینا بہت خوار بنا گرو اپنے، ہوندا رب دا نہیں دیدار بنا گرو اپنے، ہوندا رب دا نہیں دیدار بنا گرو اپنے۔ کامل مرشد کے بیعت ہو جائیں، پھر اس کے آئینے میں خدا کو تلاش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنا ازلی و ابدی نور اس کی زیارت سے، اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔